आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सिद्धांत बाबा ये कहते हैं कि इतने भी बुद्धिमान ना बनो कि दुनिया तुमको बेवकूफ समझने लगे। क्या बात है। लेकिन एक बहुत ही गंभीर समस्या जो है वो गुरुग्राम के लिए खड़ी हो चुकी है। इकोनॉमिक टाइम्स का अच्छा आर्टिकल है। वैसे ही आपको पता है कि जो गुरुग्राम है वो बड़ा नाम होगे तो क्या बदनाम ना होगा। काफ़ी बदनाम हो चुका है। स्टार्टअप में नंबर 1, आईटी में नंबर 1, गुरुग्राम सबसे तेज़ी से बढ़ रहा है। जिसने प्रॉपर्टी 3 साल पहले 50 लाख की ली थी, फ्लैट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट के पर्पज से ले रहे तो, पर जिसने फ्लैट लिया था 50 लाख का 2-2 करोड़ के हो गए। डीएलएफ प्रॉपर्टी निकालती है, फटाक से बिक जाती है। ऐसा इन्फ्लेशन जो प्रॉपर्टी इन्फ्लेशन इतना खतरनाक वहाँ पर चल रहा है, जो गुरुगांव कई बार अर्बन प्लानिंग की वजह से सुर्खियों में रहता है कि बहुत ही खराब अर्बन प्लानिंग है। पूरा गुरुग्राम जो है वो डूब गया। जो गुरुग्राम में थोड़ी सी गुंडाई भी ज़्यादा है भाई, कई जगह ऐसा है जो डेंजरस है, फिर से वो सुर्खियों में है। अब ऐसा क्या हो गया है बताएंगे, लेकिन आपके सारे डिस्ट्रैक्शंस खत्म हो जाएंगे दोस्तों। बस हमको 1 महीना दे दीजिए। 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक हर दिन हम आपको एक नई टेक्निक बताएंगे। डीप वर्क कैसे फोकस करें। मात्र 400 रुपये का कोर्स है। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। तो गुरुग्राम जो है वो अपने हाई टावर्स के लिए जाना जाता है। आपको पता है कि गुरुग्राम एक टेक सिटी है, हाई टेक। कुछ नहीं था यहाँ पे, आज से 20 साल पहले कुछ भी नहीं था, लेकिन देखते ही देखते जो है वो गुरुग्राम बहुत तेजी से डेवलप हुआ है। लेकिन अर्बन प्लानिंग करना भूल गए। अब होता क्या है कि एक बहुत बड़ी सैनिटेशन क्राइसिस यहाँ पे खड़ी हो गई है। कैसे ये सैनिटेशन क्राइसिस खड़ी हो जाती है? बहुत सारे इलीगल इमाइग्रेंट्स जो हैं वो आते हैं। आप देखते ही हैं बांग्लादेश, 4000 किलोमीटर हम बांग्लादेश से बॉर्डर जो है वो शेयर करते हैं। वहाँ से काफ़ी लोग आते हैं। अब सब काम करते हैं। जो डाउट में आप उनको पकड़ के जेल में डाल दीजिए, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा। लेकिन हर कोई ऐसा नहीं होता, 90% लोग ऐसे नहीं होते। वो यहाँ पे आते काम करते हैं। और ज़्यादातर लोग आप देखते हैं कि वो काम करते हैं कूड़ा उठाने का। ज़्यादातर लोग, नो ऑफेंस बट है ये। तो वो सुबह सुबह आएंगे, वो झाड़ू लगाते हैं और आपके घर से कूड़ा उठाते हैं और ले जाते हैं। नगर निगम की जहां तक बात करते हैं तो इन्हीं लोगों को ही, यही जो लोग होते हैं ना, इन्हीं को ही अपने साथ मिला लेते हैं और बोलते हैं कि तुमको हम इतना मंथली सैलरी लेंगे, हमारे साथ काम करो। तो इतना आपको समझ में आया। ज़्यादातर बंगाली स्पीकिंग माइग्रेंट्स हैं। अब वो शहर छोड़कर भाग गए हैं। अब सेक्टर 103 से लेकर गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन तक इधर कार चल रही है मस्त। आपको लग रहा है कि आज भैया बढ़िया कोडिंग करेंगे, दिन बहुत अच्छा। और साथ ही साथ आपका गार्बेज कूड़ा चल रहा है, जिसकी वजह से हेल्थ इमरजेंसी आ सकती है, क्योंकि भाई कूड़ा बहुत ज़्यादा होगा तो बीमारियों का गढ़ है। भारतीयों में सिविक सेंस तो है नहीं। सिविक सेंस, जहां पे खाली प्लॉट मिलेगा कूड़ा डाल देंगे, नाली में कूड़ा फेंक देंगे ताकि नाली जाम हो जाए, फिर शहर डूब जाता है। अगर हम में ज़रा सा सिविक सेंस आ जाए ना, और अगर नगर निगम भी थोड़ा सा काम अच्छे से कर ले, मैं सारे शहरों की बात नहीं कर रहा, जैसे लखनऊ अभी स्वच्छ सर्वेक्षण में फिर से इंदौर नंबर 1 है, तो वहाँ का नगर निगम कमाल है, म्यूनिसिपैलिटी कमाल है। लेकिन लखनऊ की भी ठीक है, लेकिन बहुत सारे शहरों की ठीक नहीं है। उनको काम करना पड़ेगा। एक तो पावर का सेपरेशन होना चाहिए। कई बार मेयर और यहाँ पे जो कलेक्टर वो सब आपस में, तो समझना है कि ये ज़रूरी है हमारे शहर को साफ करने के लिए। अब मैं कई बार बोल चुका हूं दोस्तों नगर निगम से कि भैया यहाँ पे कूड़ा है तो बस एक बार ये लगा दो आप कैमरे की नज़र में, और यहाँ कूड़ा ना फेंके। कोई नहीं फेंकेगा। तो अगर सिविक सेंस आ जाए ना, और अगर जगह जगह डस्टबिन हो, तो प्रॉब्लम ऐसा सच नहीं आएगी। लेकिन अब तो कूड़े का ढेर जो है वो पड़ा हुआ है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे रेजिडेंशियल सेक्टर्स वाले ये कह रहे हैं, जहाँ पे बड़ी बड़ी सोसाइटी में लोग रहते हैं कि या जिनके मकान है, कि रात में आए थे, मतलब हम रात में सोए, हमको लगा कल आएंगे। डेली आते हैं ये लोग, कल आए नहीं। हमको हो सकता है भैया, तो फ़ोन किया, फ़ोन स्विच ऑफ। कुछ लोगों ने फ़ोन नहीं उठाया। तो अब समझ ही नहीं आया है कि बिना इन्फॉर्म किए कहाँ चले गए। रातों रात ये डर के मारे गायब हो गए। डर के मारे क्यों गायब हो गई है? बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं। मैं भाई बता रहा हूँ कि अगर हमारी जनता जाग जाए और बस इतना समझ ले कि हमको गंदा नहीं करना है अपने शहर को, तो आपका शहर गंदा हो ही नहीं सकता। ठीक है ना? तो बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं जो ये बात बताते रहते हैं। अब वॉलंटियर्स ये कह रहे हैं कि क्योंकि 13 जुलाई और 21 जुलाई को हुआ क्या कि 100 से ऊपर 100 इनफॉर्मल वर्कर्स को पुलिस पकड़ के ले गई। पुलिस वेरिफिकेशन कर रही थी, एक वेरिफिकेशन ड्राइव चला रही थी कि क्या ये इलीगल तो नहीं है। और ज़्यादातर जो डिटेन किए गए हैं वो या तो सफाई कर्मचारी हैं, या फिर वही है कि घर में एज अ नौकर काम करते हैं, मेड लगाई हुई है। तो जब ऐसा हुआ तो डर के मारे सब भाग गए रातों रात कि भैया कल हमको भी पकड़ा ले जाएगी पुलिस, हम क्या करेंगे, ना ही हमारे पास पैसे, ना ही कुछ, हम जेल में जा सकते हैं। तो अब पूरा गार्बेज कलेक्शन सिस्टम जो है वो ब्रेक हो चुका है।
अब जो हाउसिंग सोसाइटीज हैं वो ट्रैक्टर्स, प्राइवेट ट्रैक्टर ट्रॉली को बुला रहे हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन ये प्राइवेट है, अकाउंटेबिलिटी इनकी है नहीं। ये कूड़ा उठा के ले जाएंगे, कहीं पे भी डाल देंगे और उठाएंगे कम, गंदा ज़्यादा करेंगे, क्योंकि उनको ना ही कोई प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, ना ही इनके पास प्रॉपर स्टाफ है। तो अब इसकी वजह से होता क्या है कि वो सड़कों पे कूड़ा जमा हो जाएगा। अब जब सड़कों पे कूड़ा जमा हो जाएगा तो हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे। अब हालात कुछ इस तरीके के हो जाएंगे, ठीक है। हालात की अगर बात करते हैं तो जैसे हमारे यश मोर जो मेजर जनरल हैं, रिटायर्ड, इनके आपने इंटरव्यूज देखे होंगे, तो इस तरीके के हालात होते हैं कि मैं निर्वाणा, देखिए कितना बढ़िया इन्होंने टॉन्ट मारा है, सार्केज़म देखिए, कि मैं निर्वाणा काउंटी के बिल्कुल पास रहता हूँ, कंट्री के पास रहता हूँ, और मैं सुबह सुबह जब साइकिल चला रहा था तो यहाँ पे मैंने गुरुग्राम का एक नया ही रूप देखा और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था गुरुग्राम, कि आप देख सकते हैं कि इधर मोस्ट गार्बेज फ्रेंडली सिटी है और यहाँ पे मोस्ट एनिमल एंड गार्बेज, कि इधर कूड़ा पड़ा है। और एक तो हमारी गायों की देखिए हालात, गायों को भगवान समझा जाता है, बड़ा दुख होता है कि गाय हमारी कूड़ा खा रही है, ये भी एक बड़ी दिक्कत है। जो स्ट्रे एनिमल्स हैं उनकी भी बहुत दिक्कत है। तो ये सब सीन देखने को मिल रहा है और क्या बढ़िया है, मिलेनियम सिटी को ऐसा देख के दिल खुश हो जाता है। तो ऐसा ही हालत है। ये देखिए, ये एक और रेसिडेंट है, वो क्या बता रही है, वो ये बता रही है कि उन्होंने लिखा, ट्वीट किया, बोला कि देखिए पता नहीं हमारा पैसा कहाँ जा रहा है। बात सच है, मिडिल क्लास का पैसा जा कहाँ रहा है, इतना टैक्स दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, टैक्स तो हर जगह आपने टैक्स लगा के रखा हुआ है और एक पैसे की फैसिलिटी नहीं है। तो हर जगह हमको ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है, कोई ट्रैफिक मैनेजमेंट नहीं है। पुलिस, देखिए पुलिस की क्या बात करें, आपने देखा होगा कि डेली पटरी पे लोग रहते हैं, अब उनका भी देखिए वो सस्टेनेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिश्वत ली जाती है, ट्रैफिक जंक्शंस की बात करते हैं तो फ्रूट वेंडर्स, वेजिटेबल्स, रोड को ब्लॉक किया जाता है, कोई वेस्ट मैनेजमेंट नहीं है, हर जगह लिटरिंग है, स्टिंकिंग लोकेलिटीज़ और वाटर लॉगिंग। तो हालात बहुत ज़्यादा बुरे हैं और इसमें पुलिस को कुछ करना चाहिए, नगर निगम को कुछ करना चाहिए। हेलो, हाँ ठीक है, आवाज़ आ रही, मुझे लगा आवाज़ चली गई। दूसरी बार लेक्चर कर रहा हूँ यार, एक बार अभी 15-20 मिनट का किया, वो उसमें आवाज़ ही नहीं थी। अब ये धीमे धीमे आप देख सकते हैं कि अभी इस साल 325 करोड़ का बजट है, ठीक है ना। तो बहुत कम पैसा जो है नगर निगम को अलॉट किया जाए और पैसे की भी कमी के कारण ये दिक्कतें हो रही हैं। अब यहाँ पे एक फ्रांस के नागरिक यहाँ पे रहते हैं, वो बताते हैं कि देखिए शहर जो है ये गंदगी से भरा हुआ है और सीवेज पार्क है, ये बता रहे हैं। अब एक मॉडर्न पीसफुल शहर जो है वो एक मैसिव लैंडफिल जहाँ पे कूड़ा डाला जाता है उसमें कन्वर्ट हो गया है। बहुत सारे मेरे दोस्त या तो दिल्ली जा रहे हैं या फिर बोल रहे हैं कि चलो भैया अपने देश ही चलो। तो ये हालात हो रहे हैं, करें तो करें क्या। तो इसमें आप बहुत कुछ कर तो सकते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण में गुरुग्राम की जो रैंकिंग है वो 140 से 41 पे आ गई। 100 रैंकिंग जंप कैसे हो गया भैया। बाद में पता चला कि हरियाणा में 87 म्यूनिसिपैलिटी, इसमें 81 इन्होंने फर्जी आंकड़े दिए हैं। अभी जो स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ ये बता रहे कि 100% डोर टू डोर कलेक्शन है, बट एक्चुअल में 59% निकला। तब यहाँ पे जो कमिश्नर है प्रदीप दहिया, उन्होंने बोला कि हम इसको देखेंगे, जो भी यहाँ पे गड़बड़ झाला हुआ है। लेकिन दोस्तों ये बहुत ही बात गंभीर है, मजाक में लेने वाली बात नहीं है। ये कितना बड़ा शहर और हर जगह कूड़ा पड़ा हुआ है। तो यहाँ कई बार पुलिस को भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, कई बार चीज़ों को फ्लेक्सिबिलिटी आपको देनी पड़ेगी ताकि आपका शहर साफ लगे। आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी जो गुरुग्राम से वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हालात क्या है। कोर्स को अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।